है ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। नाउ डिस्कस करेंगे यूपीएससी मेंस क्वेश्चन 9 अगस्त का। ये कल का क्वेश्चन है, करंट बेस्ड क्वेश्चन है और आज के डेट में इसे पब्लिश करेंगे। राइट, क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी देश हैं उसके कंपैरिजन में भारत की जो मालाएं हैं, माला लिस्ट ज़्यादा है। इसके पीछे का कारण क्या है ये आपको बताना है और इसके सॉल्यूशन क्या क्या होंगे और 150 शब्दों में इसको एक्सप्लेन करना है। इस क्वेश्चन के नीचे हमने बताया भी है कि किस तरह से क्वेश्चन को आंसर करना है। सबसे पहले माल नरिशमेंट है, कोई न्यूमेरिकल फैक्ट है, कोई डेटा है, कोई रिपोर्ट है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में उस तरह से स्टार्ट कर देंगे। राइट, वर्ल्ड बैंक की है, यूनाइटेड नेशन की है, राइट, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की है। और इसके पीछे का क्या रीज़न है, जैसे चाइल्ड मैरिज एक रीज़न है, दूसरे अर्ली प्रेगनेंसीज हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये सब पूरे रीज़न है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है BMI विद अ बॉडी मास इंडेक्स लेस देन 18.5 kg पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, जो मास होगा वो kg में हम कैलकुलेट करेंगे और जो हाइट होता है वो मीटर के बेसिस पे होता है। तभी इसका जो यूनिट है BMI की यूनिट में भी यूपीएससी प्रीलिम से पूछ दे। राइट, तो आपका जो मास होगा बॉडी का वो kg के बेसिस पे करेंगे और हाइट होगा मीटर के बेसिस पे। तो सोशियो इकोनॉमिक क्या है रीज़न, ये सब चीज़ें हैं और इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है। चलिए जल्दी जल्दी एनालिसिस कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, कैसे आंसर करना है। देखिए सबसे पहला है इशिता का, तो इनने आंसर लिखा है इंट्रोडक्शन में अकॉर्डिंग टू ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। देखिए 2020 का उन्होंने न्यूट्रिशन रिपोर्ट दे दी है। 1 in 2 वीमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज इज एनीमेनिक एंड 1/4 ऑफ रिप्रोडक्टिव एज वीमेन विथ बॉडी मास इंडेक्स लेस देन 18.5 kg पर मीटर स्क्वायर इन इंडिया। ठीक है, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, दो में से एक महिला को एनीमिया होगा और दूसरा BMI कितना है, कम है। ये ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 कहती है। इसके पीछे कारण बहुत सिंपल से हैं। वाटर और सैनिटेशन एक कारण है, पॉवर्टी गरीबी एक कारण है, अनहाइजेनिक वर्क प्लेस एक कारण है, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब पोषण क्या मिलना चाहिए इसमें भी क्या है, उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। राइट, उसके साथ साथ पैट्रियार्कल कम्युनिटी है, अर्ली मैरिजेज हैं, ये रीज़न है। मीजर्स नीड टू बी टेकन, प्रोवाइड न्यूट्रिशनल फूड ग्रेन्स लाइक फोर्टिफाइड राइस, ये बहुत अच्छा आंसर दिया है। हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन, स्प्रेड अवेयरनेस, मेक ए प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट स्टेप क्या है, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मिड डे मील्स। ये एक तरह से आप इसको पूरा मॉडल आंसर समझ सकते हो। राइट, फिर यहाँ पर कंक्लूजन दिया हुआ है और दूसरा इन्होंने कॉन्सिक्वेंसेज दिए हैं ना, इनके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं। देखिए जिसमें है जेंडर इनइक्वलिटी, राइट, अनहेल्दी वीमेन कम्युनिटी, मैलनरिश्ड मदर गिव बर्थ टू अनहेल्दी चाइल्ड। राइट, तो ये सब एक मॉडल आंसर के बेसिस पे इसको हम शेयर भी कर देंगे। नेक्स्ट लिखा है मेल न्यूट्रिशन रिफर्स टू एनी डेफिशिएंसी एक्सेस और इनबैलेंस इन समबडी इनटेक ऑफ एनर्जी और न्यूट्रिएंट। इन्होंने इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन भी दी है, बाकी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 का रिपोर्ट भी दी है। ठीक है, ट्राई ये करना। प्लेस इंडिया की इन्होंने रैंक भी दी है अकॉर्डिंग टू NFHS रिपोर्ट। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारी यहाँ पर 150 वर्ड्स में, तो ट्राई ये करना कि 150 वर्ड्स में और थोड़ा सा एक पॉइंट कट भी कर सकते हो, इनफ है। ठीक है, यहाँ पर मेल न्यूट्रिशन को आप ना भी समझाएं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जनरली मैं देखिए बहुत बार क्या होता है यूपीएससी आंसर राइटिंग में हम उनको भी डिफाइन कर देते हैं जिनको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे टर्म्स को ट्राई ये करना कि उनको अवॉइड करें, डिफाइन करना। ठीक है, तो ट्राई यहाँ पर ये करना कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देता है। रीजन तो सभी के सेम है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि रीजन के बेसिस पर आपको वहाँ पर एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा प्रॉपर फॉर्मेट के बेसिस पर। यहाँ पर आपने रीजन दिए हैं, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट डाइट, पॉवर्टी, मेल डोमिनेंट पैट्रियार्कल माइंडसेट, इलिटरेसी। ठीक है, पुअर सैनिटेशन। इवन अभी बहुत सारे रिमोट एरियाज हैं जहाँ पर अभी देखिए इंडिया में तो कोई 1 child 2 child 3 child पॉलिसी है ही नहीं। बहुत सारे स्टेट अब धीरे धीरे लागू कर रहे हैं। तो इसमें भी एक और रीजन है कि जो देखिए ये है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी या पैट्रियार्कल सोसाइटी क्या चाहती है, जब तक लड़का पैदा नहीं होगा तब तक जो है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी क्या होगी, बॉय की डिमांड करते रहेगी। ठीक है, ये एक पीछे रीजन भी है। राइट, और एक और चीज, जैसे हिंदू एनालिसिस में मैंने बता दिया यूपीएससी आंसर राइटिंग का 1 दिन का डिले क्यों हुआ। ठीक है, आउट ऑफ टाउन यहाँ पर हमने विजिट किया। मे बी इसमें आगे कल से डेली के बेसिस पे डेली रूटीन वाइज आपको आंसर राइटिंग मिलेगी। दूसरा, हिंदू एनालिसिस में मे बी बैकग्राउंड का नॉइज़ थोड़ा सा उसको भी एडजस्ट करना। ठीक है, मेजर यहाँ पर सॉल्यूशन आपने दे दिए हैं और फिर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, फिर कंक्लूजन दिया हुआ है। नाउ आप चेक करते हैं। देखिए सर प्लीज़ चेक इट, दिस इज़ माय फर्स्ट आंसर राइटिंग। देखिए और ट्राई ये करना कि और ज़्यादा क्लियर इसको भेजें। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 का आपने दिया है। एनीमिया है, बहुत बढ़िया। भारतीय महिलाओं के कुपोषित होने का कारण पानी और स्वच्छता की कमी, जागरूकता में कमी,
किसकी जागरूकता में, ठीक है। तो ट्राई ये करना कि इसको और ज़्यादा एलोबरेट करके करें, पोषण में जागरूकता की कमी, ठीक है। कुपोषण से होने वाली हानियाँ, ये ट्राई ये करना कि इसके बदले 150 में कि कुपोषण से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। आपने 2-4 लाइन लिखी हैं तो ये इनफ है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सरकार के कदम, फिर आपने लिखे हैं यहाँ पर राष्ट्रीय आगे की राह पोषण युक्त, बिल्कुल ठीक है। और इनको ये ट्राई करना कि और ज़्यादा ये जो आपने लाइन लिखी हैं इनको, जैसे 3 लाइन यहाँ पर लिखी हैं, इसको ट्राई ये करना कि और ज़्यादा छोटा लिख पाएँ तो चलेगा वो, ठीक है। 1 लाइन स्टेटमेंट, फिर कंक्लूजन लिखा है, इनफ है। नाउ नेक्स्ट कॉपी चेक करते हैं नीतीश की। भारत में 18 से 49 उम्र की 50% महिलाएं कुपोषित है तथा आयु की 52% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं और एनएचएस के अनुसार, ठीक है। आपने डेटा दे दिया, कारण बताया है गरीबी, जेंडर इनइक्वलिटी, और फिर सरकारी प्रयास भी लिखे हैं, उपाय भी आपने लिख दिए, उपाय सेम है, ठीक है, जो हमने बताए थे। फिर कंक्लूजन लिखा है। नेक्स्ट है इनका, देख लेते हैं। किसी भी महिला को अपने दैनिक कार्य करने, रोकथाम, स्वास्थ्य प्रभाव के लिए अच्छा भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन पूरे भारत की तुलना में किसी अन्य, ठीक है। मैं कहूँगा कि ऐसे बिल्कुल भी आंसर शुरू ना करें, ठीक है। कभी कभी क्या होता है आंसर राइटिंग में मिसगाइड भी ये चीज़ें होती हैं कि हम क्या करते हैं, बहुत बार ये एस्पिरेंट से ये बोला जाता है कि आप क्या करो, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा बनाओ। देखिए, अच्छे बनाने के बहुत सिंपल है, या तो डिफाइन करो किसी चीज़ को, अपने मन से कोई अपना ऐसा एडिटोरियल, जैसे ऐसे में ठीक है, जब आप ऐसे लिखते हो तो ये अप्रोच ठीक है, बट GS1, GS2, GS3 जब टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसी अप्रोच बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी। या तो रिपोर्ट दो मेंशन या डेफिनेशन दो, इसमें तो डेफिनेशन की भी जरूरत नहीं थी, इस पर तो बिल्कुल ऐसे शुरू नहीं किया जाता है, ठीक है। और ये मैं एक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ। बाकी कारण सबसे प्रमुख गरीबी, शीला, शिक्षा का अभाव, ठीक है। ट्राई ये करना कि और ज़्यादा एलोबरेट फॉर्म में करो, जो अभी हमने आंसर राइटिंग दिखाई वो देखो, ठीक है। और इतने 1 पॉइंट के लिए 10 लाख कमी भोजन की, ठीक है। ये इतना ज़्यादा आपने जो है फैक्चुअल, रैंडम, इनडायरेक्ट पॉइंट नहीं लिखने, ठीक है। आप कहोगे ये पॉइंट कहाँ से लाए, पॉइंट बहुत सारे ऊपर नीतीश की कॉपी देखो हिंदी माध्यम में, और बहुत सारी कॉपियाँ देखो, उस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इतना सारे पॉइंट नहीं लिखने हैं, ठीक है। सरकार द्वारा किया गया प्रयास, ठीक है। आगे गिराओ, इसको डायरेक्ट ऐसा जरूरी नहीं है कि यार ऐसे बनाओ, डायरेक्ट टू द पॉइंट लिखो ना, जितना सुंदर लिख सको उतना सुंदर लिखो, ठीक है। और 250 वर्ड का है तो ये वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा क्रॉस हो रही है, ठीक है। 150 वर्ड्स में इनफ है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।